नमस्कार दोस्तों, आज से महापर्व छठ शुरू होने जा रही है। तो आइए जानते हैं नहाए खाए खरना सूर्य अर्घ यज्ञ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। छठ पूजा की शुरुआत आज यानी 28 अक्टूबर शुक्रवार से हो रही है। 29 अक्टूबर को खरना है। 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उनके अगले दिन सुबह यानी 31 अक्टूबर को उदयगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ यज्ञ देकर छठ को समापन होगा। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के दिन 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। छठ सूर्य उपासना और छठी माता की उपासना का पर्व है। हिंदू आस्था में यह एक ऐसा पर्व है जिसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। इस पूजा में छठी मैया के लिए व्रत किया जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष एक समय का भोजन करके अपने मन को शुद्ध करते हैं। इस दिन से घर में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है और लहसुन प्याज बनाने की मनाही हो जाती है। नहाय खाए वाले दिन व्रती महिलाएं लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल और मूली खाती है। छठ के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखती है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। खरना के दिन शाम होने पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर व्रती महिलाएं पूजा करने के बाद अपने दिन भर का उपवास खोलती है। इस प्रसाद को सभी में बांट दिया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटा का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन प्रसाद बनाने के लिए नई मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे संध्या अर्घ कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं भोर में सूर्य निकलने से पहले रात को रखा मिश्री पानी पीती है। उसके बाद अगले दिन अंतिम अर्घ्य के देने के बाद ही पानी पीना होता है। संध्या अर्घ के दिन विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी का फल सूर्य देव को चढ़ाया जाते हैं और उन्हें दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। इस साल 31 अक्टूबर को संध्या अर्घ दिया जाएगा। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष छठी मैया और सूर्य देव से अपने संतान और पूरे परिवार की सुख शांति और उन पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करती है। इनके बाद व्रती घर के देवी देवता की पूजा करते हैं और फिर प्रसाद को खाकर व्रत का समापन करते हैं। छठ व्रत पर छठी मैया की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञानुसार राजा ने यज्ञ कराया। उनके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिवारजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता सृष्टि विराजमान थी। जब राजा ने उससे प्रार्थना की तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री सृष्टि देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और अपनी संतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद धीरे धीरे हर ओर इस पूजा का प्रसार हो गया। छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है। यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिससे सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वे एक ऐसा देवता है जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है।
सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव और सृष्टि माता की पूजा से व्यक्ति को संतान, सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि पर्व की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम।